हेलो स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन आपकी वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसमें देखिए, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिससे यह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभावों का अनुभव करता है। ये हमारा वैद्युत आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी प्रकार से मैग्नेटिक चार्ज भी होता है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जगह चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, आवेश की संकल्पना आगे है। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। ठीक है, इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है Na। ठीक है, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बनाएं तो ये आएगा 281। इसके लास्ट में ऑर्बिटल पूरा करने के लिए कितने 7 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, या फिर इसको एक त्यागने की ज़रूरत है, या तो वो एक साथ इसमें ग्रहण करेगा या एक त्यागेगा। तो इसको एक को त्यागना आसान है, तो जब ये इसको एक को हटाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तब इस पर क्या है Na पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर क्या है, पार्टिकल पर क्या है, धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लोरीन का। इसमें देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। ठीक है, इसमें क्या है, इसको ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए क्या एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, या फिर ये सातों को त्यागे तो एक ग्रहण करना आसान है, तो इसलिए ये ग्रहण कर लेगा और इस Cl पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसने ये एक इलेक्ट्रॉन आने पर ये क्या है, Cl पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने पर ऋणावेश हो जाता है। तो ये इसी प्रकार हम इसे कह सकते हैं, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धनावेश उत्पन्न होता है, और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है इसमें आपका कूलॉम्स लॉ। ठीक है, यह इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, ये दो क्या है, बिंदु आवेश है Q1 और Q2। ठीक है, इनके बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये क्या है, F किसके प्रोपोर्शनल होता है, इन दोनों चार्ज की क्या है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के। ठीक, इस प्रकार देखिए, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं। यहाँ पर हमने कांस्टेंट ले लिया है K, जहाँ K अनुक्रमानुपाती नियतांक है। K का मान होता है 1/4πε0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अतः निर्वात में रखे बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F = होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर न्यूटन। यहाँ पर 1/4πε0 है की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ε0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो ε0 है परमिटिविटी, इसका मान तथा मात्रक देखिए, अभी हमने बताया इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो यहाँ से हम ε0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 4π क्या है, ये इधर चला जाएगा, ये अपॉन में रह जाएगा, फिर ये क्या, ये पूरा अपॉन में आ जाएगा और ये यहाँ रह जाएगा। तो ε0 = हो जाएगा 1/9 × 10⁹ × 4 × 3.14 = 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ε0 का मान है। इसका विमीय सूत्र देखिए, ε0 का फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ε0 = F फॉर्मूला भी हमने देखा था। फिर ε निकालें तो 1/4π Q1 Q2 अपॉन f r स्क्वायर हो जाएगा। इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो Q = क्या होता है, IT। ठीक है, उससे हमारा विमीय सूत्र कितना हो गया 80, एक Q1 से ये 2 Q है तो ये क्या हो गया, इनका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और F की होती है mLT-2 और R का होता है L स्क्वायर। इनको जो सॉल्व करेंगे ऊपर नीचे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा m-1 L-3 T4 A2। ये ε0 का विमीय सूत्र है। आगे आपका वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना।
कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें देखिए वैद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकता है तथा प्रतिकर्षण बल भी, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल ही होता है। ठीक है, वैद्युत बल दोनों टाइप का हो सकता है, आकर्षण भी और प्रतिकर्षण भी, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, केवल आकर्षण बल होता है। इससे यह पता चलता है कि आवेश दो प्रकार का हो सकता है, जबकि द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का हो सकता है। ठीक है, वैद्युत बल क्या है, आवेशों के बीच लगता है, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, द्रव्यमानों के बीच लगता है। वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक प्रबल होता है। ठीक है, वैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं, दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना बड़ा होता है, और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच और भी अधिक होता है, 10⁻43 गुना बड़ा होता है। ठीक है, आगे देखिए वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इसमें किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये कोई आवेश है, क्यों, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या है, कोई अन्य आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव कर रहा है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है तो वह बल की दिशा में चलने लगेगा। ठीक है, जिधर बल लग रहा होगा उधर की साइड ही चलने लगेगा। यदि आवेश की दिशा निरंतर बदल रही है तो आवेश के चलने की दिशा भी बदलती जाएगी, अर्थात आवेश क्या है, वक्राकार मार्ग पर चलेगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक, इसमें ये देखिए क्योंकि डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है, ये इधर चल रहा है, एक ऐसे चल रहा है ये वक्राकार मार्ग पर। ठीक, ऐसे ही ये ऐसे 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 करते करते इस टाइप से आ रही हैं ये लाइनें। ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। देखिए पॉजिटिव की तरफ से जा रहा है और नेगेटिव की तरफ आ रहा है। ओके, आगे देखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण, फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये रेखाएं धनावेश से चलकर, जो बात अभी बताई वही लिखा हुआ है, ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, धनावेश जो है उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर नहीं काट सकती, क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। ठीक है, ये कोई बल रेखा है ये, और ये क्या है, ये एक दूसरे को अगर काट रही है तो इस कटान बिंदु से क्या है, दो डायरेक्शन होगी, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो क्या किसी बल रेखा की ये पॉसिबल नहीं है कि दो डायरेक्शन हो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है। ठीक, ऐसे इसकी डायरेक्शन ये है, इधर जा रही है, तो ऐसे ही अगर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है, बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोली की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। इसी प्रकार विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण समान आवेशों में क्या है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, कोई सेम आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, या फिर नेगेटिव है तो इनके बीच भी क्या है, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तभी क्या है, अट्रैक्शन होता है।